हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 11 लेके आए हैं। आप लोग को चैप्टर 10 तक ऑब्जेक्टिव चला गया है। अभी जो चैप्टर लेके आए हैं चैप्टर 11 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर कितना है आपका? 11 है। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे, बिहार बोर्ड में अनेकों बार पूछा हुआ है, सेम टू सेम इसको चैप्टर में भी है। ये भी आपका अनेकों बार बिहार बोर्ड में कहा हुआ है, आपका पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सप्लाई इंक्रीज मोर विथ रिजल्ट ऑफ ए स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द नेचर ऑफ सप्लाई विल बी। ये आपको तो बताए हैं। देखिए क्या बोला है, बोला कि जब सप्लाई में डेल्टा क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है, किसके तुलना में? प्राइस में। सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है किसके कंपैरिजन? प्राइस में। तो क्या होगा? इलास्टिक इन इलास्टिक मतलब क्या होता है आपका? ES ग्रेटर देन 1। इलास्टिक मतलब क्या होता है? ES ग्रेटर देन। तो याद रखना, जब सप्लाई में ज़्यादा चेंज होगा किसके कंपैरिजन? प्राइस के, तो हमेशा क्या होगा? इलास्टिक होगा। क्या होगा? इलास्टिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, when the proportionate change in the supply of goods is more than proportionate change in price, the elasticity of supply will be। देखिए सेम क्वेश्चन है, बोला कि जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज़्यादा होता है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो क्या होगा? इससे हम अभी क्वेश्चन बताएं, यही लिखा है, when proportionate change in supply of goods is more than proportionate change in price, the elasticity of supply will be less than unit, equal to unit, greater than unit। इसका क्या होगा? ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइज बाई 40%, बोला कि प्राइस कितना बढ़ गया? 40%। सप्लाई इंक्रीज बाई 15%, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। देखिए प्राइस आपका कितना बढ़ा? देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से, तो हमेशा इन इलास्टिक होगा, एक से कम होगा। जब प्राइस ज़्यादा हो, देखो हम ES का फार्मूला बताए हैं ना, क्या फार्मूला बताए हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझे? यही होता है। यदि आपका प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि ES जो होगा ना, यदि मान लें कि ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ES हमेशा एक से कम होगा। देखिए यही आपको बोला है, प्राइस में 40% चेंज हुआ है और सप्लाई में कितना चेंज हुआ है आपका? 15%। तो ES हमेशा एक से कम होगा, ES हमेशा एक से कम होगा। देखिए आपका आंसर क्या होगा? हाई इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक। इसका आंसर क्या होगा? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब क्या होता है आपका? एक से कम। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस एज। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? डेल्टा QS डिवाइडेड बाई QS डिवाइडेड बाई PX। इतना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका सही आंसर ये होगा। देखिए फार्मूला बताए हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। इसी को इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 5। देखिए फ्लोइंग फिगर शो, बताइए फिगर आपको क्या दिखाता है? देखिए फ्लोइंग फिगर शो, ये जो फिगर आपको क्या दिखाता है? आपको फिगर हम आपको बता दें। देखिए फिगर आपको क्या दिखाता है? ये जो फिगर है किसको दिखाता है? एक कॉपी में बताए हैं आप लोग को। ये फिगर किसको दिखाता है? ES इक्वल टू इन्फिनिटिव को दिखाता है, परफेक्टली इलास्टिक को दिखाता है। ES इक्वल टू इन्फिनिटिव बताया ना। ये जो आपका है, इट इज द पैरेलल टू X एक्सिस, किसको दिखाता है? परफेक्टली इलास्टिक। देखिए आपका ऑप्शन पर चलते हैं, आपका ऑप्शन क्या है? देखिएगा ये डायग्राम बोला है कि किसको दिखा रहा है, ऑप्शन पढ़िए। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक। देखिए परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है? ES ग्रेटर देन इन्फिनिटिव। इसका सही आंसर क्या है? ए है। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फ्लोइंग फिगर शो, ये फिगर क्या दिखाता है? तो इस फिगर का मतलब क्या है? इसका मतलब आपका है ES इक्वल टू 0। ये परफेक्टली इन इलास्टिक को दिखाता है।
ये किसको दिखाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक को। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका, ऑप्शन इसका कौन सा है, देखिएगा देखिएगा ऑप्शन इसका इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक। इसका सही आंसर ब है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या होता है आपका? ये इक्वल टू 0। इसका डायग्राम हमेशा कैसा होता है? इस तरह का होता है। इसका डायग्राम हमेशा कैसा होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का समानांतर होता है, वाई एक्सिस का समानांतर होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर इज करेक्ट? कौन सा फिगर करेक्ट है? देखिए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू क्या होता है? ई एस इक्वल टू आपका इन्फिनिटिव, सही है। ब देखिएगा हाईली इलास्टिक सप्लाई ई एस इक्वल टू 1, ये भी सही है। अगला पॉइंट देखिएगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई ई एस इक्वल टू 0, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या लिखा है? ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट आपका क्या है? ऑल ऑफ दीज। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आपको क्या बोला? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ई एस इक्वल टू इन्फिनिट, ये तो होता ही है। हाई इलास्टिक सप्लाई ई एस इक्वल टू ई एस ग्रेटर देन 1, ये तो होता ही है। परफेक्टली इन इलास्टिक ई एस इक्वल टू 0, ये तो होता ही है। ऑल ऑफ एबव, आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए ये भी बिहार बोर्ड में अनेकों बार पूछा हुआ है। देखिए कितना बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा ई एस इक्वल टू 0, ये क्या है बताइए? देखिए ई एस इक्वल टू 0 मीनिंग दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, ई एस इक्वल टू 0 किसका होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक हो, यही आपसे पूछा है। ई एस इक्वल टू 0 किसका होता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका क्या होता है? ई एस इक्वल टू 0 होता है। इसका हमेशा ई एस इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इफ प्राइस ऑफ गुड्स राइज बाई 60%, बोला कि यदि प्राइस कितना बढ़ता है? 60%, बट सप्लाई इंक्रीज बाई ओनली 5%, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। देखो प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग हुआ और क्वांटिटी सप्लाई में कम, इसका मतलब इन इलास्टिक होगा। क्या होगा? देखो बिहार बोर्ड 11-21 में सब पूछा हुआ है। जब प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग हो और सप्लाई में कम हो तो इन इलास्टिक होगा। देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या? पहला हाई इलास्टिक नहीं, इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक होगा। चलिए कोई दिक्कत? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज, बोला कि यदि कोई भी कर्व यदि इस तरह से इसका ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए यही बोला है, द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर इसको बोलते हैं। बोला कि जो सेंटर से निकलता है इसको क्या बोलेंगे? लेस देन यूनिट, देखिए ग्रेटर देन यूनिट, इक्वल टू यूनिट, इक्वल टू 0, इसको क्या बोला जाएगा? इक्वल टू यूनिट। ये किसके बराबर होता है? ये आपका ई एस इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 के। तो देखिए चैप्टर नंबर 11 का आपका वीडियो चला गया। सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लिया। देखिए ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है 2015-2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लिया करो, क्योंकि यही आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको देगा। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।